पता नहीं कहाँ छुपा कर रखी है वो आयला हमरे बच्चों को। अब कहाँ खोजे उनको? भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए हमको। हेलो हेलो मुन्नी, कैसी हो? पूछो मत, फट पड़ेंगे। क्या हुआ? छुटका छुटकी का कुछ पता नहीं चला क्या? कुछ नहीं पता चला है, सब जगह में देख लिया हम। क्या बताए, पाँव खींच लिए हैं, सर पटक लिए हैं, कुछ पता नहीं चला। तुमने स्कूल में जाकर पता किया? स्कूल के बाहर ही बैठे हुए हैं, रोज आते हैं, हॉस्टल में पूछते हैं, अनाथ आश्रम में पूछते हैं, अस्पताल में भी पूछ लिए, कोनो सुराग नहीं मिला है। फोटो भी दिखाए हैं सब जगह, किसी को कुछ पता ही नहीं। क्या बताएं तुमको प्रज्ञा, हम तो हिम्मत हार ही रहे हैं। हमको डर लग रहा है कि उम्मीद भी हार जाएंगे। नहीं मुन्नी, ऐसा मत कहो। तुम कैसे उम्मीद हार सकती हो? तुमने तो मुझे उम्मीद दी कि मैं अपने पति को और तुम अपने छुटका छुटकी को वापस पालोगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या करूं मैं उसे बता भी तो नहीं सकती ना कि मैं प्रज्ञा हूँ। नहीं प्रज्ञा, उसको बताना मत कि तुम मुन्नी नहीं हो। नहीं मुन्नी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करना मुन्नी। मैं किसी हाल में सच का पता नहीं लगने दूंगी आलिया को। उसे नहीं पता लगने दूंगी कि मैं मुन्नी नहीं प्रज्ञा हूँ। हमारे छुटका छुटकी बहुत मासूम है, मेरी वजह से उन पे और कोई मुसीबत नहीं आएगी। मैं जानती हूँ मुन्नी कि मैं उन दोनों को ढूंढने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुमसे इतना वादा जरूर करूंगी कि मेरी वजह से उन पर अब कोई खतरा नहीं आएगा। तो अब तुम करोगी क्या? आयला का बात जो नहीं मानी तो उसको तो शंका हो जाएगा ना कि तुम मुन्नी नहीं हो, प्रज्ञा हो। हम जानते हैं हमारे कारण तुमको उन दोनों से दब के रहना पड़ता है ना, और मजबूरी का कारण तो हम ही है ना। क्या करें, हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रज्ञा। छुटका छुटकी का भी कोनो पता नहीं चल रहा है, और वो लोग जो दोनों सुरक्षित है ना, वो केवल तुम्हारे वजह से है। अब बता रहे तुमको, तुम जो हमारे लिए की हो ना, कोनो सगा बहन भी नहीं करेगी हमारे लिए। हमारा इतना उपकार है, हम क्या बताएं तुमको, कैसे चुकाएंगे? नहीं, मेरा कोई उपकार नहीं है तुम पे। इनफैक्ट तुमने मुझ पर कितने उपकार किए। तुम्हारे छुटका छुटकी को जान का खतरा था, लेकिन तुमने मेरे पति को जान के खतरों से बचाया। उस दिन जो बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ उससे भी तुम ही ने उन्हें बचाया। तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है ना मुन्नी, तुम खुद नहीं जानती। लेकिन एक काम तो हम नहीं न कर पाए। तुम्हारे पति का आधा जायदाद आयला के नाम पे करा दिए ना हम। लेकिन देखो प्रज्ञा, अभी भी देर नहीं हुआ है। उसका बाकी का जितना भी संपत्ति है, जितना भी पैसा है, वो आयला के नाम पे होना ही नहीं देना है। देखो, हम कर लेंगे, कुछ ढूंढ लेंगे कैसे भी छुटका छुटकी को। लेकिन तुम्हारे पति का मेहनत का कमाई है, वो आयला के नाम पे नहीं होने दो। कुछ नहीं हो सकता, हम बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। नहीं प्रज्ञा, हम नहीं फंसे हैं। हमारा मतलब है कि केवल मैं फंसे हैं। देखो, ये हमारा लड़ाई है, उसमें तुम काहे बर्बाद होगे। हम तुमको बता रहे हैं, तुमको ये सब आयला का बात मानने का जरूरत ही नहीं है। हम ढूंढ लेंगे अपना छुटका छुटकी को। लेकिन तुम अगर वो पेपर में हस्ताक्षर करा लोगी, फिर क्या होगा सोचियो। तुम्हारा पूरा परिवार कितना प्रेम करता है तुमसे, बड़ा छोटा मोटा सब सड़क पर ही आ जाएगा। क्या होगा पूरे परिवार का, तुम सोचो। ऐसा नहीं करना प्रज्ञा, हम ढूंढ लेंगे छुटका छुटकी को। बोल रहे हैं मुन्नी, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारे छुटका और छुटकी को कुछ नहीं होने दूंगी। और दाव पे क्या लगा है? पैसा ही ना। अगर इन पैसों और प्रॉपर्टी के बदले मेरा परिवार और तुम्हारे बच्चे सब सही सलामत मिल जाते हैं तो मेरे लिए बहुत छोटा सौदा है। मैं इनके हाथों करवा दूंगी आलिया के नाम सब कुछ। और मेरी बात मानो मुन्नी, अगर मेरी जगह मेरे परिवार का कोई और सदस्य होता ना तो यही करता। अरे नहीं प्रज्ञा, क्या बोल रही हो तुम? ऐसा मत होने देना। देखो, तुम्हारा परिवार कितना प्रेम करता है तुमसे, हम बता रहे हैं, देखे हैं उधर। परेशान क्यों हो गई? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, किससे बात कर रही थी फोन पर? मुन्नी कौन है?
हेलो, इस तरह डर के कहाँ जा रही थी? वो भी मेरे सवाल का जवाब दिए बिना। तुम इस तरह चुप रही ना तो मुझे शक होगा तुम पर कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। छुपा रही हो तो तुम मुझे बता दो कि मुन्नी कौन है। जहां तक मुझे पता है तुम्हारे परिवार में तो कोई मुन्नी नहीं है और तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में भी किसी का नाम मुन्नी तो नहीं है। तो कौन है? आप मेरी हर फ्रेंड को तो नहीं जानती ना। हाँ तो नहीं जानती तो तुम बता दो, जानने लगूंगी। अब क्या बताऊं? नहीं बताया तो ये आलिया और तनु को बता देंगी कि मैं मुन्नी से फोन पे बात कर रही थी। सब कुछ खराब हो जाएगा। मुझे ये बात किसी तरह संभालनी होगी। प्रज्ञा, जवाब दो भाई। वो मुन्नी से बात कर रही थी मैं। हाँ, अभी 2 महीने पहले जब मुझे गोली लगी थी और 2 महीने में गांव में थी, तो जिस परिवार ने मेरा ख्याल रखा ना, उसे परिवार की लड़की है मुन्नी। छोटी बच्ची है। मुझे याद आ रही थी तो मैंने फोन कर लिया। बात कर रही थी, मुझे याद आ रही थी उसकी। पर तुमने कहा कि वो रो रही थी, तो याद किसको आ रही थी? तुम्हें आ रही थी कि मुन्नी को याद आ रही थी? भाभी वो छोटी बच्ची है ना, तो वो इमोशनल हो गई तो वो रो रही थी, इसलिए मैं चुप करा रही थी उसे। और मुझे काम है भाभी, मैं आती हूँ। ये तो गोलमाल करके चली गई। मैं जब इस घर की ओनर बन जाऊंगी तो सबसे किन किन के बदला लूंगी। ऐसे ऐसे आज लूंगा कि आप भी खुश हो। ओ दादी, देख रही हो? इसके हाथों में नहीं बल्कि इसके अंदर जादू है। दूर बैठकर जान लिया कि मेरे मन में चल क्या रहा है। जादू वादू कुछ नहीं होता। जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ 2 दिलों की बात आपस में हो ही जाती है। इधर तेरे दिल ने कॉफी का ऑर्डर दिया और प्रज्ञा कॉफी बना के ले आई। ऐसे ही थोड़ी ना बोलते हो कि टीवी नंबर 1 है। हाँ? ये प्यार है ना सिर्फ तेरे लिए। अगर हमारे लिए होता ना तो जान लेती कि दीदी और मुझे भी चाय पीने का मन कर रहा है। ध्यान से देख, 2 कप और भी रखे हैं ट्रे में। अरे हाँ, ये लीजिए। थैंक यू। वैसे अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बुखार तो नहीं है ना? नहीं, ठीक है। दीदी इसमें प्रज्ञा है ना, कितनी अलग लग रही है ना। हाँ, तब हम सबको ऐसे लगता था ये तो हमारी प्रज्ञा है ही नहीं, कोई और ही है। इतने दिनों की मेहनत और इंतजार के बाद फाइनली आज हमारा प्लान पूरा होने वाला है। एक साइन के साथ 2 लाइफ सेट हो जाएंगी। अब तो बिल्कुल पहली वाली फुगी बनकर आई है। मैं वापस तो आ गई पर आपकी प्रज्ञा इस बार आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही है। मैं पहली जैसी नहीं रही। ये मुन्नी क्या टाइम वेस्ट कर रही है? फाइल क्यों नहीं दे रही है भाई को? मैं क्या करूं? कैसे रोकूं ये सब? आलिया सामने खड़ी है, मैं उनको पेपर्स चेक करने के लिए भी नहीं बोल सकती। ये वो पता है, अगर कॉफी पीने से पेट भरता ना तो मैं दिन रात सिर्फ कॉफी पीता। लेकिन कॉफी तो ऐसी चीज है, इससे नीयत नहीं भरती। अभी ये वाली फोटो देख। ये जो तुम लोग खेल रही थी ना, क्या खेल रही थी? ये खेल इशारों वाला, मुझे भी खेलना है। क्या था? अभी आप ना मुझे बहुत गुस्सा दिलाती हो। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, समझे आप? आप इधर ही रहिए। झूठ बोल कर ना तुमने मेरे शक को पक्का कर दिया कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैंने साफ साफ देखा कि तनु और तुम बस में इशारे कर रहे थे। वहाँ प्रज्ञा को भी तुम देख रही थी और प्रज्ञा अभी से कुछ साइन करवा रही है। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। ऐसी हालत करूंगी ना कि कोई भी मजाक उड़ाने के लायक ही नहीं रहेगा। सब लोग मेरे पाँव भी पड़ेंगे ना तो भी माफ नहीं करूंगी, धक्के मार कर निकाल दूंगी। अब सब खत्म। अब मैं ये फाइल यहाँ से लेकर जाऊंगी और वो आलिया ये पेपर्स ले लेगी और फिर सब खत्म। ओए,
तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई प्रज्ञा का हाथ पकड़ने की? I'm sorry. सॉरी, मुझे लगा कि कॉफी पे हाथ लग जाएगा तो कॉफी पेपर्स पर गिर जाएगी तो पेपर्स खराब हो जाएंगे, इसलिए मैंने बस उसका हाथ पकड़ा। राइट प्रज्ञा? अगर खराब हो जाएंगे ना तो नए आ जाएंगे, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ना इन पेपर्स की ना प्रज्ञा की। यू कैन गो नाउ। ओके। अरे दादी, बाय हार्ट कर रही हो क्या? एल्बम आप मुझे दो। आप ये वाला एल्बम देखो। मेरी आंखों में बस गई ये तस्वीर। आपकी दिल्ली वाली फैमिली है। फुगीब, तुम एक काम कर दोगी, तुम इन पेपर्स को पूरब के कमरे में रख दो ना, और उसे याद से बोल देना कि कल ये सारे पेपर्स ऋषभ तक पहुंचा दो। ओके? थैंक यू। क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में मुन्नी? बताओ मुझे। एक तरफ काम करती हो, दूसरी तरफ काम बिगाड़ने भी चाहती हो। मैं तुम्हें इस घर में कठपुतली बनाकर लेकर आई थी, तुम मेरे सर पर नाचोगी। प्रज्ञा हो तुम? प्रज्ञा हो क्या जो अपने पति को बर्बाद होने से बचाना चाहती हो? एक चीज अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो, प्रज्ञा मर चुकी है, और अगर तुम मरना नहीं चाहती ना तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही करना पड़ेगा तुम्हें। छोड़ो ना आलिया, अब क्या फर्क पड़ता है कि ये हमारी बात माने या ना माने, क्योंकि हमारा काम तो हो गया, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई। अब इसे वहीं फेंक दो जहां से लेके आई थी। You're right, तनु। नाना करते हुए भी इसने हमारा काम कर ही दिया। वाह आलिया, ये सारे पेपर्स देख के तो मेरी आंखें और चमक गई। अभी ने हर एक पेपर पे साइन किया, ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो गई। और ये क्या, यहाँ तक कि उसकी पुरानी गाड़ियां तक नहीं छोड़ी तुमने। इसके सारे बैंक अकाउंट्स, सारे इन्वेस्टमेंट, सब कुछ तुम्हारे नाम हो चुका है। और ये डिक्लेरेशन फॉर्म भी कि ये इरिवोकेबल एग्रीमेंट है। मतलब अब अगर अभी भी चाहेगा तो तुमसे ये सारी प्रॉपर्टी वापस नहीं ले पाएगा। अभी के सारे बैंक अकाउंट, सारे पैसे, सारी प्रॉपर्टीज सब तुम्हारी है, तुम्हारी मुट्ठी में। नई मालकिन बन के मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना? क्या तुम मुझे भूल जाओगी? कम ऑन तनु, मैं चाहे कितनी भी बुरी हूं, पर इतनी भी बुरी नहीं हूं कि भूल जाऊं कि मेरे बुरे वक्त में कौन मेरे साथ था और कौन नहीं। और वैसे भी तुम चाहे मेरे साथ जैसे भी रही हो, स्टूपिड हरकतें करके या लड़ झगड़ कर, I'll never forget कि मेरे बुरे वक्त में तुम मेरे साथ थे। और वैसे भी आलिया को दोस्ती और दुश्मनी दोनों बहुत अच्छी तरीके से निभाना आता है। दोस्ती तुम्हारे साथ निभाऊंगी और दुश्मनी मेरा फैमिली के साथ। Just wait and watch। जितनी तकलीफ इन लोगों ने मुझे दी है ना तनु, उस हर तकलीफ का बदला लूंगी। उससे कहीं ज्यादा तकलीफ पूरे परिवार को मिलेगी। मेरे पूरब को दूर किया ना मुझसे, उसका भी बदला लेना पड़ेगा। पूरब की शादी दिशा से कराकर बहुत खुश है ना ये लोग। वो हाल करूंगी इन सब का कि ये सब लोग भूल जाएंगे कि हंसी किसे कहते हैं। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबसे बदला लूंगी। भाई से, दादी से, दासी से, पूरब से, दिशा से कोई नहीं बचेगा। अब कोई नहीं हंसेगा। दादी, ये आपके लिए। अरे बेटा, इससे क्या जरूरत बहुत थी? अच्छा जरूरत थी दादी। अरे दादी, प्रज्ञा दीदी आपके लिए लाती तो आप ऐसे ही कहते। दीदी सही तो कह रही है ये। अभी गिफ्ट में अपना प्यार ही तो बांट रही है। दिशा, मुझे तेरा ये गिफ्ट बहुत पसंद आया। थैंक यू। और मुझे भी बहुत पसंद है। और भैया, ये आपके लिए। अरे वाह, आर यू सीरियस? वाह, तो बिल्कुल मेरे पसंद की। तो मेरी पसंद तो सिर्फ प्रज्ञा को पता है।
तुम्हें किस पता? मैं प्रज्ञा दीदी से पूछ के गई थी। लो कर लो बात, कुछ सीख। आज तक कभी कुछ दिया इतने सालों में? बीवी लाया हूं ना, पिछले सारे सालों की कसर ये पूरी कर देंगे। अरे वाह। थैंक यू सो मच दिशा। और अपना प्यार ना इसी तरह बनाए रखना अपनी बड़ी बहन पर। मिताली, सिर्फ प्यार या गिफ्ट भी? दासी आप भी ना कर दिया। प्रज्ञा दीदी कहाँ है? मैं उनके लिए भी गिफ्ट लाई थी। वो ऊपर होंगी। अब ऊपर कहाँ? अरे तुम्हारी कमरे में, मैं उसे बुला के लाता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। एक मौका भी उसे मिलने का वो छोड़ता नहीं। मैं आती हूँ दादी। मैं कहती रहती थी कि पूरब की शादी किसी और से मत कराना, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। उसकी शादी उस दिशा से करा दी। एक पराई लड़की को इस घर में बेटी बना के रखा, और जो उनकी खुद के घर की बेटी है कभी उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। बस तनु, अब बहुत रो लिया। अब पूरे परिवार को खून के आंसू रुलवाऊंगी। अगर ऐसा ना किया तो मेरा नाम भी आलिया नहीं, सबसे बदला लूंगी। अब तो प्रज्ञा भी नहीं जिंदा रही, मर गई बेचारी। अब इन्हें कौन बचाएगा? बेचारी प्रज्ञा नीचे नहीं आ सकती। I mean, भगवान भी नीचे नहीं आ सकते या उसे नीचे नहीं भेज सकते। लेकिन हाँ, उसकी हमशक्ल को यहाँ पर भेज दिया, इन सबको बचाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे हाथों की कठपुतली बनके मेरा काम करवाने के लिए। बेचारी प्रज्ञा ऊपर बैठकर रो रही होगी अपने परिवार की ऐसी हालत देखकर। इसे इस रूम से तो भेज दिया और घर से भी निकाल दूंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ तनु कि अब इसे इस दुनिया से ही भेज दो। भेज देना, लेकिन एक काम करना, अभी को मेरे पास भेज देना। You mean right into your arms, right? बाहों में तो बाद में, पहले उसे अपने कदमों पे रखूंगी। रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी तो मजबूरी में मेरे साथ ही रहना पड़ेगा उसे, लेकिन एज ए हस्बैंड नहीं, एज ए सर्वेंट रखूंगी अपने पास। बहुत इंसल्ट की ना उसने मेरी, स्पेशली इस बार, तो सारे बदले तो मुझे भी लेने पड़ेंगे। और दादी दासी को तो मैं ओल्ड एज होम में छोड़ कर आऊंगी। हिम्मत तो देखो उन दोनों की, मेरे ही सामने उस दिशा को इस घर में बेटी बना के रखा है। I mean, मैं जिंदा हूं और किसी और को पोजीशन दे रही है। ऐसी हालत कर दूंगी ना कि तड़पेंगी, भीख मांगेंगी मुझसे और बोलेंगी कि तुम मेरी पोती हो, मेरे साथ ऐसा मत करो। और तब मैं उन्हें एहसास दिलाऊंगी कि उन्होंने मुझे कभी पोती माना ही नहीं। और फिर उस मुन्नी को इस घर से बाहर निकालूंगी। बहुत उछल रही थी ना, कल सुबह होते ही ना सबसे पहले उसे इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी, और उसकी छुटका छुटकी भी नहीं दूंगी उसे, उनका पता भी नहीं बताऊंगी। शादी कर रहा है मजा क्या? छोटे छोटे काम करवा रहे तो दिशा से, कभी नाश्ता बनवाता है, कभी शॉपिंग करवाता है, बुजुर्ग लोग से आशीर्वाद लेने को कहता है, तो कर क्या रहे हैं? मेरा मन किया कि मैं सबके लिए गिफ्ट्स ले आऊं, और दिशा को मेरा आइडिया पसंद आया, इसलिए मैं सबके लिए गिफ्ट्स ले आया। अभी देख सब कितने खुश हैं, गिफ्ट्स कितने पसंद आए सबको। देख सब कितने खुश हैं, गिफ्ट कितना पसंद आया सबको। ये जानने की कोशिश की दिशा को क्या पसंद है। मेरा दोस्त तो मेरा भाई है, अभिषेक मेरा रॉकस्टार, अरे रोमांस के किंग का भाई है तू, और ये कर रहा है। उसकी आंखों में आंख के डाल, तुझे अपने आप पता चलेगा उसे क्या चाहिए। तू क्या कहना चाह रहा है यार, तू सीधा सीधा बोलेगा। मैंने दिशा की आंखों में कुछ देखा है। क्या देखा? उसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए उसे? अभी तू चाहिए। She wants you। मतलब ये दादी दासी के साथ देखना, तू भी उनकी तरह ही सोचने लगा है। अरे she wants you मतलब you husband wife टाइम, alone टाइम, फैमिली के साथ तो कभी भी टाइम बिता सकती है ना। तू भी बार बार उसे फैमिली के साथ लेकर घूम रहा है। एक काम कर, तू अकेले कहीं जा, निकल ले, कुछ प्लान कर, जब उसे हस्बैंड हो, वाइफ हो और बहुत सारी तन्हाई हो, एंजॉय कर। यहाँ पर कहाँ अपने कबाब को लेकर इतनी सारी हड्डियों के बीच में घूम रहा है, समझ रहे? मैं कोई हड्डी वड्डी नहीं हूं, मैं तो बावर्ची हूं। तुम दोनों की बिरयानी में दम तो मैं ही लगाऊंगा ना। फुगी, स्टॉप डिस्टर्बिंग मी। फुगी, क्या तुम अंदर नहीं हो? हेलो मिस्टर गाइटोंडे, बैंगलोर में वेदर कैसा है? हाउ आर यू?
अभी जी आप पहुंच गए क्या एयरपोर्ट? एयरपोर्ट? किस लिए? अरे आपका आज बेंगलोर में होना था। आपके नाम से जो जिम खुल रहा है ना, उसके इनॉग्रेशन के लिए। शिट, मुझे तो बेंगलोर जाना था, मैं भूल गया। और पूरब के बच्चे ने भी याद नहीं दिलाया। हेलो। हाँ मिस्टर गायतोंडे, आई एम सॉरी, मुझे बेंगलोर आना था, ये बात मैं भूल ही गया। अभी तक तो फ्लाइट भी निकल गई होगी। नहीं, मैंने वही बताने के लिए आपको फोन किया है। आपकी फ्लाइट 2 घंटा लेट है, तो अगर आप अभी भी घर से निकलेंगे ना, तो आप फ्लाइट ले सकते हैं। अभी एयरपोर्ट के लिए? जी, कल सुबह इनॉग्रेशन है अभी जी। मिस्टर गायतोंडे, मैं अभी तो नहीं निकल पाऊंगा। एक काम करता हूँ, मैं कल सुबह की फ्लाइट पकड़ के ना सीधे जिम आऊंगा इनॉग्रेशन के लिए। वो क्या है ना, आज रात को मुझे डेट पे जाना है। ओके? नहीं अभी जी, देखिए फेस्टिव सीजन चल रहा है, कल सुबह की कोई भी फ्लाइट अवेलेबल नहीं है। मैंने बड़ी मुश्किल से आज बिजनेस क्लास में आपकी टिकट बुक कराई थी। प्लीज आप आज ही आ जाइए। लेकिन मिस्टर गायतोंडे, आप अभी जी प्लीज ये लास्ट मिनट रिस्क मत लीजिए। देखिए अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई ना, मेरा पूरा प्रोग्राम फ्लॉप हो जाएगा। जानता हूँ काफी वक्त से हम दोनों कहीं बाहर नहीं गए। तुम भी हमेशा बहुत सारे कामों में बिजी थे ना, कभी दादी की पूजा, कभी घर का कोई काम। पूरब की शादी भी थी, उसी में हम बिजी थे। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि जैसे मैं बैंगलोर से वापस आऊंगा ना, हम किसी अच्छी जगह पर डेट पर चलेंगे, अकेले, हस्बैंड एंड वाइफ। हाउ इज दैट? क्या हो गई तुम? कुछ नहीं, मैं पैकिंग करती हूँ। ओह हाँ, मैं बहादुर को बोलता हूँ। बहादुर, बहादुर जल्दी गाड़ी निकलवाना, एयरपोर्ट जाना, इंटरनेशनल, अब डोमेस्टिक, सॉरी। लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। मैं कर लूंगी, आप रहने दीजिए। जल्दी जल्दी, मुझे 10 मिनट में निकलना होगा। हाँ। यार ये फुगी तो बहुत ही अपसेट लग रही है। बेचारी डेट पे जाने को सोच रही होगी और मैंने मना कर दिया। क्या करूं? चलो वापस आके तो डेट पे जाना ही है, पर अभी जाने से पहले इस टाइम को स्पेशल बना देता हूं। लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। नहीं रहने दीजिए ना, मैं कर लूंगी। आप वो बैठिए, मैं कर। हमारी कमी तुमको महसूस होगी, भिगा देंगी जब बारिशें। मैं भर कर के लाया हूँ आँखों में अपनी अधूरी सी कुछ ख्वाहिशें। रूह से जाने वाले आशिक बातें जिस्मों की करते नहीं। सरप्राइज। जब तुम सबके लिए गिफ्ट्स खरीद रही थी तो मैं तुम्हारे लिए एक खरीद रहा। अब तुम मेरी फैमिली के लिए इतना सोचती हो तो थोड़ा ख्याल तो तुम्हारा भी रखना पड़ेगा ना। और जब तुम नेकलेस चेक कर रही थी मैं तभी समझ गया था कि तुम्हें ये नेकलेस बहुत पसंद है और तुम मुझसे तो मांगती नहीं,
इसलिए मैंने खुद ही ले लिया। ऐसे हार अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा अब लगेगा। अच्छा लग रहा है ना? And it's looking very pretty on you. क्या हुआ दिशा? मैं तुम्हारे लिए नेकलेस लाया, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। तो फिर ऐसे क्यों? परेशान हो क्या? क्या बात है? नहीं कुछ नहीं। तो अब तुम मुझसे छुपाओगी? तुम्हारी शक्ल पे साफ साफ लिखा है कि कोई बात है। क्या बात है, मुझे बताओ। कुछ नहीं, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। एक मिनट दिशा। तुम अभी भी वही बात सोच रही हो? देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, इतना मत सोचो। प्रज्ञा दी हमसे कोई बात नहीं छुपाती, वो अपना ख्याल खुद रख सकती हैं। इतनी चिंता मत करो उनकी। कैसे चिंता ना करो पूरब जी, मैं नहीं देख सकती हूँ इन्हें इस हाल में। आप बताइए, आप दी को रोते हुए देख सकते हैं क्या? क्या प्रज्ञा दी रो रही थी? हाँ, मैं जब दी को ढूंढते हुए ऊपर आई तो दी हमारे कमरे में बैठी हुई थी, जमीन पे बैठ के रो रही थी। मैंने उनसे पूछा भी तो आधे अधूरे से जवाब देने लग गई। कह रही थी उनसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है और उस गलती की सजा पूरी फैमिली को मिलेगी, पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। तुमने उनसे पूछा कि ऐसा क्या किया उन्होंने? मैंने पूछा उनसे तो कहने लगी कि सच में तुम्हें बता नहीं पाऊंगी और झूठ में तुमसे बोल नहीं सकती हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि वो बहुत परेशान है, कुछ तो गड़बड़ है। पूरब जी, मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है, जैसे बहुत कुछ गलत हो रहा है। आप प्लीज उनसे पूछ के देखिए ना, वो बहुत परेशान है, किसी मुसीबत में है। आपसे शायद वो बोल दे क्या हो गया है। तुम चिंता मत करो। एक बार कल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना और सारी प्रॉपर्टीज और सब कुछ मेरा हो जाएगा ना, तब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। और वो हो जाने के बाद फिर सबकी लीगल ओनर होगी आलिया मेहरा। यू मीन टू से कल शाम से हमारा हुक्म चलेगा? करेक्ट। अब तक हम इस घर में भीगी बिल्ली बनकर रहते थे ना, लेकिन अब हम इस घर में शेरनियां बनकर रहेंगे। और इस घर की जो भेड़ बकरियां हैं ना, उन्हें तो धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालूंगी। और पूरब, जिसने मुझे इतना तड़पाया है ना, उसे इतना तड़पाऊंगी, इतना तरसाऊंगी कि उसके पास मेरे पाँव पर नाक रगड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। और उसकी वो सो कॉल्ड वाइफ दिशा, उसे तो पार्सल करके उसके गांव में पहुंचाऊंगी, वो भी संग्राम सिंह के पास। वो क्या है ना, आजकल मेरे कानपुर में तो थोड़ी सी हड़ताल चल रही है, पर तुम्हारे कान तो बराबर काम कर रहे हैं ना? हाँ, मेरे कान बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो आप सोच रही हैं, मैं वैसा कुछ नहीं कर रही थी। तो तुम बात नहीं सुन रही थी किसी की? आलिया के दरवाजे का नाप ले रही थी? मैं ये बोलना चाह रही थी कि मतलब जुए और शराब की आदत छूट सकती है, लेकिन दूसरों के दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की आदत नहीं जाती। मुझे कोई ऐसी आदत नहीं है और मैं ऐसा कुछ नहीं करती थी। तो ठीक है ना, इतना नाम ऊपर क्यों कर रहे हो? इतने बहाने बनाने की जरूरत नहीं। मैं किसी से जाकर तुम्हारी शिकायत नहीं करने वाली। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।